हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अस्थाना इन हाउस शिक्षाकुल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं और लगातार ऊर्जावान हैं, लगे हुए हैं अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के, अपनी तैयारियों को लेकर के। तो उसी कड़ी में मैं आप लोगों का आप ही के चैनल अस्थाना इन हाउस शिक्षाकुल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है, अनाउंसमेंट हो चुकी है। बम्पर भर्ती के साथ 20,000 लगभग पोस्ट अनाउंस हो चुके हैं। आप सभी लोगों ने अपनी तैयारियों की रणनीतियां शुरू कर दी होंगी। उसी कड़ी में आप सबको पता है कि अस्थाना इन हाउस शिक्षाकुल का एक ही मोटिव है कि हम अपने जो नए व्यूअर्स हैं, जो हमें पुराने तरीके से समय से देख रहे हैं, जो एसएससी सीजीएल को लेकर के हाईली डेडिकेटेड एंड डिवोटेड हैं, मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज सबसे पहले शुभकामनाएं तो देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से कामना करता हूं। इस साल सफल होना है। इस वैकेंसी में अगर एक भी पोस्ट है तो हमारे स्टूडेंट्स की होनी चाहिए, हमारे लिसनर्स की होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम और आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है, वो 3 भाग में मैं बांट कर रखूँगा। पहला कि जितने नए व्यूअर्स हैं जो अभी अपने ग्रेजुएशन पास आउट होकर के आ रहे हैं, ये उनके लिए है कि एसएससी सीजीएल क्या है, कब उसकी नोटिफिकेशन आई, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या इसका सिलेबस है, मतलब कंप्लीट जानकारी एसएससी सीजीएल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है। क्योंकि आपको पता है इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, नंबर ऑफ मार्किंग थोड़ा डिफरेंट हुई है, एग्ज़ाम्स का जो लेग्स हैं वो थोड़े से अलग किए गए हैं। तो उन सारे विषयों पर गंभीरता से चर्चा और परिचर्चा करते हुए हम लोग इस बात को लेकर के बड़ी सजगता और ईमानदारी से आगे सब्जेक्ट एनालिसिस भी करेंगे। हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि इसको 3 भाग में बांटूंगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द एसएससी सीजीएल 2022 एंड सेकेंड, जब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के सामने अपलोड करूंगा तो उसमें वी विल डिस्कस अबाउट द वेटेज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। क्या वेटेज है, क्या इम्पॉर्टेंस है, किस तरीके से सिलेबस को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, क्या नंबर ऑफ वेटेज, क्या प्रश्न कहाँ से सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, उसको लेकर के मैं आपको डिस्कशन करूंगा। और वीडियो के बीच में और वीडियो के अंत में मैं 2 चीज़ें आप लोगों को बड़ा सरप्राइजली दूंगा जो मेरे अपने जीवन के अनुभव से है, जहाँ पे मैं आप लोगों को एक टाइम फ्रेम दूंगा। वो टाइम फ्रेम हमारे अस्थाना इन हाउस विद्याकुल के बच्चों का है, वो टाइम फ्रेम हमारे यहाँ के अस्थाना इन हाउस गुरुकुल के बच्चों का है जो 17 घंटे पढ़ाई करते हैं। उस टाइम टेबल को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपको अपने शेड्यूल को, टाइम मैनेजमेंट को, वर्क मैनेजमेंट को, सब्जेक्ट को एनालिसिस करना और उसको उस टाइम फ्रेम में कैसे फिक्स करते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी तरीके से बताऊंगा। और तीसरे नंबर पे इंग्लिश का हम लोग अब ये जो क्लासेस हैं वो मैं किस किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसके बारे में मैं पूरा कैलेंडर और चार्ट डिस्कस करूंगा, जहां पर मैं ये अपने बच्चों को बताऊंगा। क्योंकि सबसे पहले आपने एसएससी सीजीएल क्या है ये समझ लिया, फिर इंग्लिश का वेटेज और इम्पोर्टेंस एंड सिलेबस एनालिसिस आपने ये समझ लिया, और फिर तीसरी बार पे वो जो टाइम फ्रेम मैं दूंगा उसमें हम लोग कैसे कैलेंडर वाइज, डे वाइज अपने आप को इंग्लिश को लेकर के किस तरीके से क्लासेस पढ़ेंगे उसके बारे में वो चार्ट प्लान होगा। उसके बाद हम लोग एक रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तब तक चैनल पर बने रहिए, प्यार बनाए रखिए अपने दोस्तों में, अपने लोगों में जो एसएससी सीजीएल को लेकर के बड़े डेडिकेटेड हैं, उनको वो सारी बातें पहुंचाते रहिए। तो सबसे पहले अबाउट पोस्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अबाउट पोस्ट आपको भी पता है लगभग 20,000 वैकेंसीज जो है वो आपकी एसएससी सीजीएल ने अनाउंस कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पर लगभग 20,000 पोस्ट जो है वो आपके पास अनाउंसमेंट हो गई है। अबाउट एग्जाम से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ, ठीक, इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन कौन से डेट पर कौन कौन सी चीज़ें अनाउंसमेंट की गई हैं एसएससी सीजीएल के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, उसको लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही ब्रीफली। एप्लीकेशन फ़ी
देखिए एप्लीकेशन से रिलेटेड कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है भरने में भी। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि आप एप्लीकेशन भरने में अगर कोई समस्या होती है तो अस्थाना इन हाउस गुरुकुल, अस्थाना इन हाउस विद्याकुल, इवन आपका यूट्यूब अपना चैनल अस्थाना इन हाउस शिक्षाकुल आपको पूरी तरह से मदद करेगा। नीचे आप कॉमेंट बॉक्स में अगर कोई भी समस्या आती है, कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म भरते समय कुछ एरर्स हो जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसके संदर्भ में भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अस्थाना इन हाउस गुरुकुल विद्याकुल की टीम टोटल आपके लिए डेडिकेटेड है, बिना किसी झिझक के आप संस्था को अवगत कराएं। राइट, एज लिमिट, एज की क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में वी विल डिस्कस अबाउट। वैकेंसी की डिटेल्स, वैकेंसी से जुड़ी हुई सारी जानकारियां जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि अनाउंसमेंट क्या हुआ है संस्था के तरफ से, इंस्टीट्यूशन ने क्या कहा है, इसको समझिए। एप्लीकेशन बिगिंस, एप्लीकेशन जो है वो आपका कब से शुरू हो रहा है, इसको आप समझिए। 17 तारीख 9वां महीना 2022, मतलब 17 सितंबर से आप लोग अपना एप्लीकेशन का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों ने अब तक फॉर्म भर दिए होंगे, कुछ भरने की तैयारी कर रहे होंगे और कुछ वेट कर रहे होंगे। मैं सभी लोगों को बोलूं कि फॉर्म फटाफट भर के अपना शेड्यूल बना करके, टाइम फ्रेम बना करके, वर्क मैनेजमेंट करके बस लग जाइए। राइट, क्यों? क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं इस बार जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो आप लोग फटाफट लग जाइए। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन लास्ट डेट जो है वो 8 अक्टूबर तक जो है आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 17 सितंबर से और आप एप्लीकेशन जो है वो लास्ट डेट जो मेंशन हो रही है वो 8 अक्टूबर हो रही है। ऑनलाइन फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है बेटा, लास्ट डेट जो आपकी फीस की होगी माय डियर वो 9/10, मतलब एक दिन इससे ज़्यादा, मतलब लास्ट डेट आपकी जो फीस सबमिशन का है वो आप 9 अक्टूबर तक कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ई चालान पेमेंट की, अगर आप ई चालान के थ्रू करते हैं तो इसकी डेट 10 अक्टूबर तक है, मतलब इसमें एक दिन और ज़्यादा, क्योंकि इसमें चालान बनवाया जाता है तो इसमें एक दिन एडिशनल करके आपको दे दिया। करेक्शन डेट, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की मैं अभी इससे पहले चर्चा कर रहा था। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी करेक्शन, और देखो करेक्शन में फीस भी डाली गई है। ठीक है, पहले एक बार करेक्शन करते हो तो अलग फीस है, मेरे ख्याल से 100 या 150 200 रुपए करीब है, दूसरी बार करते हो तो लगभग 200 के करीब है, तीसरी बार करते हो तो 500 रुपीज़ का करेक्शन है। तो करेक्शन चार्ज भी ऐड ऑन किया गया है, इसको समझिएगा। तो पहली बार भी फॉर्म भरते समय बड़ी सजगता रखिएगा, क्योंकि मैंने कई बार अनुभव से देखा है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे अपने दोस्तों को, अपने लोगों को दे देते हैं कि मेरा फॉर्म जो है भरवा देना। ऐसी गलती ना करें, थोड़ा सा होशियारी करें, सजग रहें, ईमानदार रहें। तो यहाँ पर आप लोगों को करेक्शन डेट की डेट मैंने बता दी है 12 तारीख तक। ठीक, 12 या 13 तारीख तक आप अपने करेक्शन को करा सकते हैं। एग्जाम की जो डेट है प्रेडिक्टेड है टायर 1 का वो दिसंबर में है, मतलब अगर अभी से आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था आगे मैं पूरा टाइम फ्रेम दूंगा। अस्थाना इन हाउस गुरुकुल के बच्चों का जो एक टाइम फ्रेम है ना, वो टाइम फ्रेम में आप अपने आप को कैसे रख करके प्रिपरेशन करेंगे, मैं उसकी भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। बस आपको बने रहना है। ठीक है, पेशेंस के साथ पूरी तरह से एसएससी सीजीएल पर डेडिकेटेड होना है। ठीक है, टायर 1 का जो एग्जाम डेट है माय डियर वो दिसंबर में है। तो अभी देखो सितंबर चल रहा है, 20 सितंबर है, 10 दिन आपको इधर बच रहा है, 2 महीने प्रॉपर आपके पास फुल एंड फाइनल बच रहा है। वही 2 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 10 दिन अपनी रणनीतियों में बना लो, अपने एनालिसिस के लिए बना लो, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप ये मान के चलिए कि एक 70 दिन का एक बेहतर प्लान बना के रखो, वो भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। उसका पूरा मैं आपको एक फ्रेम दे दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको बढ़िया से चार्ट पेपर पे बना करके उसके अनुसार चलना, वो उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करना। ठीक है, 2022 एडमिट कार्ड भैया एग्जाम से पहले ही आ जाएगा, वो भी नोटिफाई कर दिया जाएगा। जैसे ही आएगा नोटिफिकेशन तो अस्थाना इन हाउस शिक्षाकुल आपके लिए डेडिकेटेड है। डेफिनेटली हम आपको तुरंत ही बताएंगे कि एडमिट कार्ड जो है आ चुका है, डाउनलोड की प्रक्रिया शुरू कर दें। नेक्स्ट आप देखिए कि एप्लीकेशन की जो फीस है वो कैसे कैसे है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपीज़ का फॉर्म है। ठीक है, मतलब जो भी लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं
और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उन सब लोगों के लिए 100 रुपीज़ का फॉर्म है। SC ST और फिजिकली चैलेंज्ड जो लोग हैं उनके लिए 0 रुपीज़ है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल कैटेगरीज फीमेल के लिए जितनी भी हमारे फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी किसी भी प्रकार का 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया गया है। इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द फीमेल कैंडिडेट, राइट। नेक्स्ट चलिए, और आपको जो पोस्ट है वो लगभग 20,000 पोस्ट है। इतना बेहतर अनाउंसमेंट है। मैं अपने जितने भी व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे हैं मैं सभी को कहता हूं कि बस अस्थाना इन हाउस शिक्षा कुल पर इंग्लिश क्लासेस को लेकर पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाएं। मैं हैंड होल्डिंग कराते हुए शून्य से लेके अंत तक सिर्फ SSC CGL को डेडिकेटेड एक क्लास बना दूंगा। उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। आप मुझे सुझाव देंगे कि किस किस समय पर आपको किस किस सब्जेक्ट के क्लासेस चाहिए, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के संदर्भ में आपको रत्ते भर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे उसको डिस्कस करेंगे, बट इस वैकेंसी को जाने नहीं देना है, ठीक है। चलिए, एज, मिनिमम एज जो है 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए, ये आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं। मैक्सिमम एज 27 to 32 ईयर्स पोस्ट वाइज। देखो यहाँ 27 साल तक जो है आप अपनी फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो है क्राइटेरिया लग जाता है। उसके बाद पर क्लॉज जो है वो अपने एज रिलैक्सेशन का है कि ओवर एज का है, वो सारी चीज़ों को लेकर क्लॉज वाइज आप अपने आप को देख सकते हैं। ओवरऑल 27 साल तक के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ फॉर्म भर देना है और ईमानदारी से प्रिपरेशन पे लग जाना है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा फॉर द SSC CGL 2022-23 रिक्रूटमेंट रूल्स। अगर कोई भी बच्चा 32 साल के अंदर या फिर उसको ऐसा लगता है कि उसको एज रिलैक्सेशन चाहिए, वो एज से बाहर हो गया है, तो 2022-23 का रिक्रूटमेंट का जो रूल्स है पैरा 7.1 करीब मेरे ख्याल से दिया गया है। तो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर इसमें भी किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार से दिक्कत आती है तो मैंने पहले भी बताया कि अस्थाना इन हाउस शिक्षा कुल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बताइए, और अगर कोई समस्या आती है तो हमारी टीम आपके साथ खड़ी है। बस आपको सफलता देना है, बस आपको सिलेक्शन देना है। चलिए, तो अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि कौन सा एग्जाम किस तरीके से आपसे क्या क्या पूछने वाला है, ठीक है। चलिए, तो SSC कंबाइंड ग्रेजुएट, तो आपने SSC तो जान ही लिया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जो नए बच्चे हैं जो अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके SSC CGL को देख रहे हैं वो समझ लें SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। फिर आता है CGL, तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट, ठीक। तो CGL को लेकर आप समझ गए। सब्जेक्ट्स, एक तरफ हमने आपको बताया सब्जेक्ट्स के बारे में, एक तरफ बताया नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक जगह हमने बताया मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स आएंगे, फिर हमने बताया टाइम अलॉटेड, उसके लिए टाइम कितना अलॉट किया गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो फटाफट ले लें, और जिससे कि हम लोग आगे बढ़े। इसका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। पहला जो आपका बनेगा वो जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन बनेगा, पेपर बनेगा, जो 25 क्वेश्चंस रखेगा, और जो इसके मार्क्स आएंगे वो 50 मार्क्स आएंगे। तो जाहिर सी बात है माय डियर कि 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है, तो जाहिर सी बात है एक प्रश्न का 2 अंक वो आपको दे रहा है। 2 मार्क्स आर एलोकेट फॉर इट, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपका है जनरल अवेयरनेस। एक जनरल इंटेलिजेंस हो गया, दूसरा जनरल अवेयरनेस हो गया, जहां पर आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 50 नंबर के आएंगे। तो जाहिर सी बात है हर एक प्रश्न, हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। तीसरे नंबर पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप जानते हैं मैथमेटिक्स, और दोनों भाग में, इवन तीनों भाग में आएगा, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो DI का सेक्शन हो, तीनों को मिलाकर के 25 क्वेश्चंस आएंगे, और ये भी 2-2 मार्क्स का होगा और 50 नंबर के होंगे। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशंस मैंने डाल दिया है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से आएगा, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका कॉम्प्रहेंशन, पैसेज, वर्ड पर आगे पूरा एनालिसिस किया है, उधेड़ के रख दिया गया है एक एक एग्जाम के सिलेबस को। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, पूरा चार्ट पाई के माध्यम से बताया गया है कि
कौन कौन से टॉपिक का क्या वेटेज है आपके एसएससी सीजीएल में। बस आपको बने रहना है, बस आपको काम करना है ईमानदारी के साथ, और जो फ्रेमवर्क दिया जाएगा उसको अपने घर में ले जाकर चिपका देना है पूरा, और उसको अपने अंदर अपने पूरी पर्सनालिटी को अपने पूरे जोश के साथ उसके अंदर झोंक देना है अपने आप को। उसके बाद अगर सफलता नहीं मिलती है तो अब आप मुझे बताइएगा कि सफलता कैसे नहीं मिली। क्लियर हुआ? तो आगे चलते हैं। ये भी 25 क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी 2 नंबर है, ये भी 50 क्वेश्चन, और ये पूरे 100 क्वेश्चन को करने के लिए जो समय दिया गया है वो 1 घंटा दिया गया हुआ है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होते हैं जो इनिशियली स्टेज पर होते हैं या फिर 2-3 साल से लगातार एसएससी सीजीएल को फॉलो कर रहे होते हैं, 2 कमियां उनमें बड़ी हैं। पहला, वो कोई ना कोई फ्रेम नहीं बनाते हैं। एक होता है ना ब्लूप्रिंट, जैसे आपको यहां से दिल्ली जाना है तो आप किसके माध्यम से जाएंगे, किस किस वे से होते हुए जाएंगे, तो ये सारी चीजों को आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है। वो ब्लूप्रिंट बिना तैयार किए हुए लगातार बस लग जाते हैं, राइट। बस इंस्टीट्यूशन समझ गए, इंस्टीट्यूशन में अपने आप को 2-3 घंटे के लिए झोंक दिए, फिर उनको लगता है कि बस सफलता मिल गई। ऐसा नहीं होता है। और अगर कोई बच्चा 100% डेडिकेटेड है अपने सीजीएल को लेकर, स्टेनोग्राफर को लेकर, बैंक पीओ को लेकर के, पेट एग्जाम्स को लेकर, आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी के एग्जाम्स को लेकर, तो वह अस्थाना इन हाउस विद्याकुल को ज्वाइन कर सकता है। विद्याकुल में 6000 रुपीज मतलब 6000 रुपए में आपको लॉजिंग रहने की व्यवस्था, फूडिंग खाने की व्यवस्था, और कोचिंग, और टीचर आपके साथ रहेंगे, आपके साथ पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाएंगे, हैंड होल्डिंग करा के आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना है। अस्थाना इन हाउस शिक्षा कुल, अस्थाना इन हाउस विद्याकुल, अस्थाना इन हाउस गुरुकुल, मेरी टीम का एक ही मोटिव, आपकी सफलता। तो अगर जिन बच्चों को लगता है कि टाइम खाना बनाने में ना जाए, टाइम कहीं कोचिंग जाने में ना जाए, टाइम कहीं पर भी वेस्ट ना हो, तो वह अस्थाना इन हाउस विद्याकुल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा नंबर है भैया, आप लोग उससे जानकारी ले लें कि अस्थाना इन हाउस विद्याकुल आपके लिए क्या कर रहा है। ठीक है, 2 से 3 महीने के लिए खाली साथ जुड़ के देखें। 24 घंटा हम और आप मिल करके ना एकदम आतंकवादी की तरह काम करके सफलता चेस कर जाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपके प्रीलिम में पहले टायर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। दूसरे नंबर पे आप देखिए, फिर इसके बाद टायर फर्स्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? ऑप्शनल, राइट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट में पूछे जाएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज के रूप में पूछे जाएंगे। द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको आपका पेपर मिलेगा, लेकिन स्वाभाविक बात है कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना होता है, तो इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में होगा। उसके अलावा जितने भी आपके एग्जाम्स का भाषा का चुनाव होगा, जो लैंग्वेज होगी, इट इज इन बोथ ऑफ द लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पेपर एज वेल, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग। वहां पे निगेटिव मार्किंग होगी, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपको दंड के रूप में 0.50 फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, 0.50 आपका मार्क्स काट लिया जाएगा आपके राइट आंसर्स में से। तो यहां पर जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं या जितने लोग इससे पहले से चैनल को फॉलो कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल को 2-3 बार दे चुके हैं, मैं आप सबको कहता हूं कि जीत में से हार मत निकाल लो ना, जीत रहे हैं उसमें से हार मत निकाल लो। क्योंकि अगर मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन करो। ऐसा ना हो कि 2 क्वेश्चन को किसी वाइज तुक्का मारने में, जय माता दी, जय बजरंगबली, हे भगवान आओ देख लेते हैं 50-50, ऐसे किसी भी एटीट्यूड से कोई क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट मत करिए, नहीं तो वो आपकी जीत को हार में बदल देगा। तो माय डियर, ऐसी कोई गलत फहमियों में, ऐसी कोई गलत एटीट्यूड के साथ प्रैक्टिस नहीं करिए। कई लोग आपको ये सिखाते हैं कि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द सिलेक्शन, फॉर द सक्सेस, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि प्रैक्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट सही प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस तो आप जिस चीज की करेंगे आप वहां पे पारंगत हो जाएंगे।
मैटर करता है सही प्रैक्टिस। तो उस सही प्रैक्टिस के लिए मैं आपको आगे एक पूरा ब्लूप्रिंट दूंगा। उस ब्लूप्रिंट के माध्यम से अभी तो मैं आप लोगों को इंग्लिश को लेकर के डेडिकेटेड हूं, लेकिन अगर हमारे व्यूअर्स को लगता है कि ये पूरे एग्जाम्स के पैटर्न पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के आधार पर पूरी तरीके से फ्रेमवर्क दिया जाए, तो मैं आपको पूर्ण भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मैं अस्थाना इन हाउस गुरुकुल का पूरा टाइम फ्रेम दे दूंगा, पूरा वर्क मैनेजमेंट दे दूंगा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के संदर्भ में भी। तो अभी तो वी विल डिस्कस अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, राइट, लेकिन आपके कमेंट बॉक्स को देखने के बाद मैं वो चीज भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इज इट फाइन? चलिए, तो आपको 50.50 मार्क्स जो है यहां से कट रहा है। अब टायर 2 पे चलते हैं माय डियर। टायर फर्स्ट देखो, मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते हैं वो निकाले हुए होते हैं, ठीक है। टायर सेकंड जो है वो टफ होता है। टायर सेकंड के लिए ही जो भी बच्चे होते हैं वो पहले से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि टायर फर्स्ट और टायर सेकंड के बीच में टाइम का गैप जो होता है वो बहुत कम होता है और सिलेबस अचानक से बहुत लेंदी और वाइड हो जाता है। तो वहां पर आपकी प्रिपरेशन जो है परेशानी में हो जाती है कहीं ना कहीं। तो इसको लेकर के मैंने आपको क्या सुझाव दिया कि अभी से ही सब्जेक्टिव को ऐसा एनालिसिस कर लो, दोनों भाग को, जैसे अभी आगे चार्ट में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन रफली अभी आपको ये चीज बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, राइट, तो फिल इन द ब्लैंक्स टायर 1 टायर 2 दोनों में है। मैथमेटिक्स के भी ऐसा ही पार्ट है जो दोनों में है। तो जो प्रिपरेशन रखिएगा वो टायर फर्स्ट को लेकर के भी ध्यान में रखिएगा, टायर 2 को लेकर के भी ध्यान में रखिएगा और उस टॉपिक को दोनों आधार पे पढ़िएगा, लेकिन एक साथ दोनों को मत पढ़िएगा। बात को समझिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि प्रोनाउन मान लो दोनों में कॉमन है, ठीक, तो पढ़ो तो प्रोनाउन को कंप्लीटली, लेकिन जब प्रैक्टिस करो तो टायर 1 के लिए अलग प्रैक्टिस करो और टायर 2 के लिए अलग प्रैक्टिस करो, क्योंकि स्टैंडर्ड का फर्क आएगा। तो अभी मैं आगे आप लोगों को वो जो कॉमन चैप्टर्स हैं जो टायर 1 टायर 2 में दोनों में पूछे जाते हैं इंग्लिश के रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को वो बता दूंगा। लेकिन मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि विद्याकुल का, गुरुकुल का टाइम फ्रेम चाहिए, मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी, रीजनिंग का भी, जीएस का भी, ओवरऑल पूरे एग्जाम्स को लेकर आपका डे शेड्यूल सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का भी शेड्यूल चाहिए, मतलब आप मुझसे मांगिए, लेकिन मांगना पड़ेगा, राइट। तो अभी हम आपको इंग्लिश को लेकर के आपको सारी चीजें दे देते हैं। अब टायर 2 पे चलिए। टायर 2 पे आप देख रहे हैं एक तरफ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं माय डियर, फिर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, फिर आपका मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है, फिर टाइम एलोकेशन लिखा हुआ है कि टाइम कितना अलाउड किया गया है, टाइम आपको कितना एलोकेट किया गया है। तो अब आप देखिए टायर 2 का ये पेपर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, सेशन नंबर फर्स्ट है। अब जब टायर 2 का पेपर फर्स्ट, सेशन फर्स्ट, अभी आगे चल के इसको मैं दोनों भाग में बता दूंगा, पहले सिंपल लैंग्वेज में समझिए। टायर 1 को एग्जाम क्लियर करिए, टायर 2 में आए, टायर 2 में पहला पेपर मिलेगा, वो पहला पेपर सब्जेक्ट लिखा है, सेक्शन लिखा है, सेक्शन 1 मॉड्यूल 1। सेक्शन 1 में सबसे पहले क्या पूछेगा? मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर हो गया? मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 30। ये बदलाव देखिए। अब यहां से आपको करना है स्क्रीनशॉट, अगर आप चाहें तो आप पहले ले लीजिए और उसके बाद मैं इसको समझाता भी रहूंगा। तो ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स में कितने मिले? 30। ठीक है, अब मैक्सिमम मार्क्स जो है अभी आगे चल करके देखेंगे। मॉड्यूल 2 जो आएगा वो रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का आएगा, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का आएगा, इसके भी 30 क्वेश्चन है। तो जब आप टायर 2 में जाएंगे तो टायर 2 के जो आपका पेपर फर्स्ट मिलेगा उसमें 2 सब्जेक्ट्स मिले। कौन कौन से मिले? एक तो मैथमेटिक्स मिल गया और एक आपको रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन मिल गया। मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन मिले, इसमें भी 30 क्वेश्चन मिले, दोनों मिला के 60 क्वेश्चन हो गए और 60 क्वेश्चन का 3 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स, तो 60 क्वेश्चन के 180 मार्क्स। तो इसका मतलब आपको कितने मार्क्स मिले माय डियर? 180 मार्क्स मिले। ठीक, अभी आगे चल करके बताएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चों को लग रहा है सर यहाँ तो 1 घंटा लिखा है, जबकि एसएससी सीजीएल 2 घंटा 15 मिनट का है। तो आपको भविष्य में
सोच रखनी है, जीना नहीं है, वर्तमान में पहले समझिए। इसको दो भाग में बेटा बांट दिए हैं माय डियर, दो भाग में बांट दिए हैं। पहला टायर सेकंड का पेपर फर्स्ट बना दिए हैं। तो पेपर फर्स्ट में आपको दो सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, 30 नंबर, 30 क्वेश्चन के, 30 क्वेश्चन के, दोनों मिलाकर 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 3 नंबर, तो 180 मार्क्स जो है आपको मिल रहा है। और टाइम कितना दिया गया है इसको सॉल्व करने के लिए? 1 घंटे का। फिर देखिए 1 घंटे 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन, तो यहां थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया। वहां पे 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, यहां 60 मिनट में 60 ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट आई होप आप सभी ने ले लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां देखिए टायर 2 का पेपर फर्स्ट का सेक्शन 2, वहां सेक्शन 1 था, ये देखिए यहां सेक्शन 1 था, यहां सेक्शन 2 है। अब इस सेक्शन 2 में चीजों को समझिएगा कि यहां क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, बताई जा रही हैं। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगा, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस मिलेगा। ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज में 45 क्वेश्चंस मिलेंगे और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन मिलेंगे। चाहे तो पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए जिससे हम लोग फिर आगे मूव करें। तो अब आपने क्या देखा कि यहां पर इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जबकि जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अगर इन दोनों को आप ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स 70, मतलब आपको टोटल सेक्शन 2 में आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 70 क्वेश्चंस मिलेंगे और कॉम्बिनेशन है इंग्लिश का और जनरल अवेयरनेस का। तो यहाँ पे 70 क्वेश्चन गुणे 3, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स, तो यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 210। मतलब यहाँ पे आपके पास 210 मार्क्स का आपका सेक्शन 2 का पेपर होगा जिसमें कवर होगा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इसमें भी आपको टाइम कितना मिला हुआ है? 1 घंटा। तो वहां पे इससे पहले वाले में देखिए 1 घंटे मिले थे, दूसरे वाले में भी आपको 1 घंटा मिल गया। तो इसका मतलब टायर 2 में अब तक कितने घंटे आप कंप्लीट कर चुके हैं? 2 घंटे। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, स्क्रीनशॉट सभी का रखिए जिससे आपके पास रहे। इसी के आधार पे आपका फ्रेमवर्क बना हुआ है, तो जिससे आपको कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। ठीक है, चलिए अब टायर 2 का पेपर फर्स्ट का सेक्शन 3, ये नया चीज आपको ऐड ऑन हो गया। कंप्यूटर की भैया नॉलेज होनी पड़ेगी। ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज क्यों होनी पड़ेगी? क्योंकि जब आप एसएससी सीजीएल में जाते हैं तो कई ऐसे विभाग होते हैं जिसमें आपको कंप्यूटर के माध्यम से कई ऐसे काम को कंप्लीट करना होता है। तो इस बार क्या किया कि कंप्यूटर नॉलेज को आपके लिए मस्ट कर दिया। तो कंप्यूटर नॉलेज, ये जो कंप्यूटर का एग्जाम है इसमें आपको पास होना अनिवार्य है, आपको पास करना पड़ेगा। ठीक, सिर्फ क्वालिफाइंग भी लेकर आते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 20 होंगे। ठीक है, जो मार्क्स मिलेगा हर एक मार्क्स 3 नंबर का होगा, तो इसका मतलब है कि इसमें 60 मार्क्स जो है वो आपके आएंगे। ठीक, और आपको जो टाइम मिला हुआ वो बहुत कम मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है? 15 मिनट का। तो 15 मिनट में 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपको करने होंगे टायर 2 के सेक्शन नंबर 3 में। तो टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो 2 घंटे 15 मिनट में आपको टायर 2 का पेपर देना है। इज इट फाइन? कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूछिएगा। पूछने में किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होनी चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए। आप अपने चैनल पर हैं। ठीक है, टायर 2 पर अगर आप आते हैं तो सेक्शन 3 में आइए, मॉड्यूल 2 आ जाएगा। अब जब मॉड्यूल 2 आया और सेशन यहां पर 2 आया, अब तक आप सेशन 1 की बात कर रहे थे, वहां पर आप लोगों, अब ये थोड़ा उन लोगों के लिए है जो स्पेशल वैकेंसी देख रहे हैं एसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो अब उनके लिए चर्चा हो रही है, लेकिन जल्दी जल्दी आप भी इन सब चीजों को समझ लीजिए जानकारी के लिए। तो टायर 2 में पेपर फर्स्ट सेशन 2 में आइए। सेक्शन 3 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। अच्छा, ये आपका DEST का पेपर है जहां पे डाटा एंट्री मतलब आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। इसमें भी आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल है जिसको आपको डाटा एंट्री करके देना होगा।
चौथे ये वाला इसकी मैं बात कर रहा था, इसमें जो है कुछ स्पेशल, जो लोग स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं ये उनके लिए पेपर है। पेपर नंबर 2 है, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, मार्क्स 100 है, मार्क्स जो है हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर है, तो 100 गुणे 2 200 नंबर का आपको स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा और 2 घंटे का टाइम अलॉट किया गया है। ये उन बच्चों के लिए है जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं, स्पेशली ये उन लोगों के लिए एग्जाम होगा। ये भी सेम पेपर वैसा ही है जो जनरल स्टडीज फिनांस के क्षेत्र में अपने आप को लेकर जाना चाहते हैं। ऑडिट ऑफिसर के रूप में कुछ स्पेशल वैकेंसियां होती हैं जिसके लिए बच्चे अपने आप को फिनांस के सेक्टर में देखते हैं, तो वो स्पेशली एग्जाम्स को देते हैं जहां पे जनरल स्टडीज आएगा, फिनांस एंड इकोनॉमिक्स के बेस्ड पर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो रेगुलर वाले हैं, ये स्पेशल वैकेंसीज जो आपका दिया हुआ है ना, वैकेंसीज पोस्ट वाइज, उस पोस्ट में वहां पर डिफाइन किया गया है। तो जो वहां पे जिनका जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड है वो स्पेशली उसी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वो पढ़ेंगे, उनके लिए है, राइट। अब पेपर 1 will include following the 3 sections having 2 मॉड्यूल। ये आपको सबसे पहले भी डिस्कस कर दिया गया, 2 मॉड्यूल में आपको लेकर आया गया हुआ है, ठीक। पेपर फर्स्ट कंपलसरी है, पेपर 2 भी कंपलसरी है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ पोस्ट के लिए, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट के लिए जो बच्चे होते हैं वो उनको वो पढ़ना होता है, तो मैंने आपको बता दिया था। सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 में, सेक्शन 1 में जो है मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स आई थी, मॉड्यूल 2 में रीजनिंग आई थी, सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश आया था, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस आया था। ये आपने अभी पीछे पूरा एग्जाम वाइज पढ़ा, लेकिन मैंने इसको समराइज कर दिया एक जगह, जिससे कि आप इसको जब फ्रेम बनाने लगे तो आपको पता चल जाए कि हमें सेक्शन 1 में कैसे अपने आप को इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना है, सेक्शन 2 में इन दोनों के बीच कैसे बैलेंस बनाना है, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट एनालिसिस, सिलेबस एनालिसिस होना चाहिए। इसलिए मैंने इसको अलग से आपको डिस्प्ले कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके ही आप अपना टाइम फ्रेम, वर्क फ्रेम, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 1 में कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज में डेटा एंट्री स्पीड है, ये दोनों चीज आपकी है, दोनों चीज आपको करनी है। टाइपिंग आपको अभी से समझनी है, सीखनी है, स्किल टेस्ट को डेवलप करना है। कंप्यूटर को लेकर क्वालिफाइंग है, तो कंप्यूटर को लेकर अभी से ही आप पढ़ाई थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दें। नेक्स्ट, अगर कोई भी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर सिर्फ मुझे पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ सफलता चाहिए, उसके अलावा खाना बस जीवन चलाने के लिए खाना है, सोना बस सर जरूरत के लिए सोना है, अगर उसको सिर्फ एक उद्देश्य समझ में आ जाता है कि सिर्फ पढ़ना है, तो अस्थाना इन हाउस विद्याकुल के साथ जुड़ जाएं। हम सिर्फ आपको पढ़ाएंगे, समय पर खाना दे देंगे, खा लो भैया, समय पर सोने के लिए कह देंगे, सो लो भैया, उसके बाद पूरा काम सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, इसके अलावा कोई सोच नहीं होनी चाहिए। 2 महीने तपस्या करना है, राइट, क्लियर हो गया। तो अगर जिन बच्चों को लगता है कि सिर्फ पढ़ना है वो अस्थाना इन हाउस विद्याकुल के प्रोग्राम में जुड़ जाएं, अस्थाना इन हाउस गुरुकुल के प्रोग्राम में जुड़ जाएं। जो बच्चे हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जो बच्चे पूरी तरीके से शिक्षा कुल के साथ डेडिकेटेड है, वो हमारे साथ तो जुड़े ही हुए हैं, बस प्यार बनाए रखें, अपने दोस्तों को कनेक्ट करके रखें। नेक्स्ट आप अगर देखेंगे कि क्यों एसएससी सीजीएल को हमें सिलेबस वाइज अलग अलग करके पढ़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि देखिए 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि इन चारों में प्रायोरिटी सेट कर देते हैं मैथ्स और इंग्लिश की। नो डाउट प्रायोरिटीज आपको सेट करनी होगी, लेकिन प्रीलिम को क्वालिफाई करने के लिए आपको तो चारों सब्जेक्ट्स पढ़ना है। और जब आप मेंस में जाते हैं तो मेंस में भी आपने इस बार देखा कि आपको चारों सब्जेक्ट्स आ गए। तो आप ऐसा न करें कि रीजनिंग को फटाफट कंप्लीट करके अलग रख दें, जीके जीएस को शॉर्ट पीरियड्स में पढ़ें, ऐसा नहीं है। एक इक्वल डेडिकेटेड टाइम फ्रेम बनाइए, पूरा इतनी बेहतर तरीके से डिजाइन करिए अपने शेड्यूल को कि आपको रत्ती भर भी दिक्कत ना हो। क्योंकि देखो व्यस्तता और अस्तता, व्यस्तता में अंतर है।
कई बार आप अस्त व्यस्त होते हैं, खाना बनाने में अस्त व्यस्त हैं, सब्जी खरीदने में अस्त व्यस्त हैं, किताब के स्टॉल पर किताब खरीदने में अस्त व्यस्त हैं और आपको लगता है आप बहुत व्यस्त हैं। नहीं, व्यस्तता और अस्तता व्यस्तता में बहुत अंतर है। आप फेल अस्तता व्यस्तता की वजह से हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को आह्वान करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं अपने अस्थाना इन हाउस गुरुकुल के प्रोग्राम में। जो बच्चे चाहें वो बच्चे हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करके हमसे बात करें और अपने जीवन का 3 महीना दें। हमारे अध्यापक, हमारी टीम 24 घंटे आपके साथ लगकर आपको सफल बनाना ही हमारी जिद है, हमारी मुहिम है। इसी शुभकामनाओं के साथ कि जितने भी व्यूअर्स हमारे इंस्टीट्यूट के हों, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर के हों, जितने भी प्रतियोगी हों, जितने भी अभ्यर्थी हों, उन सभी लोगों को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम अस्थाना इन हाउस गुरुकुल विद्याकुल शिक्षा कुल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अगर एक सीट है तो मुझे देखने वाले मेरे व्यूअर्स की होनी चाहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप लोगों का आप ही के चैनल अस्थाना इन हाउस शिक्षा कुल में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और अपने एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए हाईली डेडिकेटेड रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश कि पूरे सब्जेक्ट एनालिसिस और फ्रेम को लेकर के डिस्कशन करेंगे, जो मैंने डिस्कस किया था, जो मैंने आपको कमिटमेंट किया था। नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है। तब तक आप चैनल पर प्यार बनाए रखें, अपने ख्याल का भी ख्याल रखें, ऊर्जावान रहें, समय के प्रति बहुत सजग रहें। डोंट वेस्ट योर सिंगल 1 सेकेंड। 60 दिन का टाइम फ्रेम बनाएं और एसएससी सीजीएल के लिए लग जाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगामी